राजधानी दिल्ली में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। इसे लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव बीजेपी की डबल इंजन सरकार को कटघरे में खड़ा करते नजर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बलात्कार, हत्या और अन्य जघन्य अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। बीजेपी सरकार इस पर लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज एक दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। बिहार पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन हो या सामाजिक न्याय की क्रांति, बिहार की धरती ने हमेशा अन्याय के खिलाफ ठोस कदम उठाया है। आज वो इतिहास फिर से पुकार रहा है। संविधान पर हमलों के खिलाफ, पक्षपात और भेदभाव के विरुद्ध, आर्थिक सामाजिक समता और न्याय के लिए आइए, एकजुट होकर आवाज उठाइए। आज पटना में मेरे साथ जुड़िए संविधान सम्मान सम्मेलन में। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ बिल को लेकर हंगामा हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। स्पीकर द्वारा अनुमति न मिलने पर सत्ता पक्ष के विधायक सदन के बेल में पहुंच गए। भाजपा विधायकों ने स्पीकर के आदेश का स्वागत किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ बिल नामंजूर के नारे लगाए। सांसद कंगना रनौत ने नेरचौक मेडिकल कॉलेज में आयोजित हील एंड हसल मैराथन के विजेताओं के सम्मान समारोह में युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नशा जिंदगी को बर्बाद कर देता है और काम का नशा ऐसा है जो जिंदगी बदल देता है। कंगना ने महिलाओं को शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहने के लिए प्रेरित किया। यादवपुर विधानसभा में रामनवमी पर एबीवीपी ने प्रशासन की अनुमति के बिना पूजा की और जय श्री राम के नारे लगाए। एसएफआई द्वारा लगाए गए आजाद कश्मीर के पोस्टर्स को भगवान राम की तस्वीरों से ढक दिया गया। इससे पहले प्रशासन ने अनुमति देने से मना कर दिया था। तो वहीं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में राम मंदिर की आधारशिला रखी। वक्फ कानून को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच खबर है कि राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने आश्वासन दिया कि मामले को दोपहर में जल्द सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जल्द सुनवाई के अनुरोध को लेकर पहले ही व्यवस्था बनी हुई है, आपको यहाँ इसे रखने की कोई जरूरत नहीं थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वक्फ संशोधन अधिनियम का बचाव किया है और कहा है कि एनडीए 17% वोट खो देगा। फिर भी उन्होंने वक्फ अधिनियम का समर्थन किया। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ कुछ प्रभावशाली मुसलमान जो हुक्म चलाते हैं उन्हें नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि हम समानता का माहौल बनाना चाहते हैं। सिर्फ कुछ प्रभावशाली मुसलमान जो हुक्म चलाते हैं उन्हें नुकसान होगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार जल्द स्कूलों का उद्धार करने जा रही है। सूबे के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि राज्य सरकार 7 अप्रैल से शुरू होने वाले 54 दिवसीय शिक्षा महोत्सव सिख क्रांति का शुभारंभ करेगी, जिसमें 12,000 सरकारी स्कूलों में 2,000 करोड़ रुपए की लागत से नव विकसित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। पालघर जिले के एक इलाके में आयोजित मोटरसाइकिल रैली में शामिल लोगों पर अज्ञात लोगों ने कथित तौर पर अंडे फेंके, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए तनाव पैदा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया। पुलिस ने बताया कि पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर के वार्षिक दौरे के दौरान विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस यात्रा के महत्व पर जोर दिया और क्षेत्र में सुरक्षा, हालिया घटनाओं और विकास परियोजनाओं पर प्रमुख चर्चा की। उन्होंने कहा चूंकि गृह मंत्रालय केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, इसलिए वो हर साल यहाँ आते हैं। वो नियमित बैठकें करते हैं। जम्मू कश्मीर के हाल की घटनाओं पर गंभीरता से चर्चा की जाएगी।